हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। तो स्वागत करते हैं आपका इस प्यारे से वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको स्टूडेंट क्या पढ़ा रहा हूँ, काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। और अभी तक स्टूडेंट हमने ग्राफ के बारे में बात कर ली थी। ग्राफ के बाद मैंने आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने फिजिक्स का, या मैं बोल सकता हूँ इस चैप्टर का, वो टॉपिक है अपना इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। यानी तीनों के बीच में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में 30 रिलेशन बताए थे। 30 में से मैंने आपको 4 रिलेशन को डिफाइन कर करके बताया, उन पे एक एक एग्जाम्पल, एक एक इलिस्ट्रेशन लेके आपको समझाया। आई होप सभी स्टूडेंट्स को वो इलिस्ट्रेशन प्लस जो रिलेशन थे वो समझ आए होंगे। फिर बोलता हूँ, जो अपने रिलेशन थे वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद रखने होंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और आगे हम बात करते हैं इन्हीं इंपॉर्टेंट रिलेशन के बारे में बात करेंगे। और जो अपना अगला जो नेक्स्ट रिलेशन है वो है रिलेशन नंबर 5। कौन सा रिलेशन है? रिलेशन नंबर 5। और रिलेशन नंबर 5 क्या था अपना, कि एक्स टी को, यानी एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? v एज अ फंक्शन ऑफ क्या? x में। ठीक है, v एज अ फंक्शन ऑफ क्या? x में। अब अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, एक्स टी हमने, यानी x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, दूसरा माना था v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, तीसरा हमने माना था a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, फिर यहां से हमने माना था फोर्थ नंबर का v एज अ फंक्शन ऑफ x, फिर हमने माना था a एज अ फंक्शन ऑफ v, और तीसरा हमने क्या माना था? a एज अ फंक्शन ऑफ क्या माना था? x माना था। तो ये 6 रिलेशन से हमने 30 रिलेशन बनाए थे, किसको किस में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर। तो ये सब मैं बता चुका हूं, इसको आप नोट कर ही चुके हैं, फिर से मैंने एक बार बता दिया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। इन्हीं रिलेशन के बेसिस पर मैंने जो अगला, क्योंकि अभी एक्स टी से हम वी एक्स बनाएंगे, फिर वी एक्स से एक्स टी बनाएंगे। क्लियर। तो देखो, जब एक्स टी, यानी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ क्या दे रखा है हमें? x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, और इसको कन्वर्ट किस में करना है? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, x क्या है यहाँ पे? पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट में बोल सकता हूं। तो देखो, x की अगर बात करते हैं, तो अगर मैं यहां से बोलता हूं तो हमें क्या करना है कि अगर मान लो आपको x t एक फंक्शन दे रखा है, तो x t एज अ मतलब x एज अ फंक्शन ऑफ क्या दे रखा है? t दे रखा है। तो क्या करना है आपको? एक बार डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है? एक बार डिफरेंशिएशन करना है। एक बार क्या करना है आपको? डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा? एक बार डिफरेंशिएशन करना है इक्वेशन को, है ना? एक बार डिफरेंशिएशन, तो ये क्या बन जाएगा अपना? ये बन जाएगा v वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ क्या बन जाएगा? टाइम t। जब आप x को डिफरेंशिएट करोगे, इसको ऐसे समझो कि x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो मान लो आपके पास फंक्शन इस तरीके से लिखा हुआ है। मान लो x एज अ फंक्शन ऑफ t है, और मान के चलो x एज अ फंक्शन ऑफ ऐसे आपने लिखा हुआ है। इसको डिफरेंशिएट करोगे, आप क्या लिखोगे? इस इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करोगे, पूरा बताता हूँ। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि टाइम इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट, एक्स इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां से ये तो हो जाएगा कितना? dx अपॉन dt। क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt। और यहां से ये क्या बन जाएगा? f डैश t, डिफरेंशिएशन करने पे। तो ये dx अपॉन dt क्या होता है? v होता है। v एज अ फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। पर हमें x t को, x एज अ फंक्शन ऑफ t को किस में कन्वर्ट करना है? किस में कन्वर्ट करना है? हमें कन्वर्ट करना है v एज अ फंक्शन ऑफ x। तो अब इतना काम तो आप वहां पे करें, फिर क्या करना है आपको? एलिमिनेट, एक लाइन लिखनी है, एलिमिनेट t या x, एलिमिनेट x, t की जगह क्या रख देना है हमें? x को रख देना है। तो एलिमिनेट t, है ना, इन इक्वेशन 2 में क्या करते हैं हम? टी को एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे? समझाता हूं आपको पूरी बात, एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बात पूरी समझाता हूं। तो देखो, मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, इसका एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं। मैंने बोला इफ
x इज इक्वल टू, सपोज कर लो f इज इक्वल टू आप ले लो ऐसा कुछ ले लो 2t स्क्वायर ले लो, ठीक है। और मैं आपको बोलता हूँ फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या टाइम वाला तो कर चुके हैं, फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। यानी कि हमें वेलोसिटी निकालनी है एज अ फंक्शन ऑफ, क्या निकालना है, x निकालना है। तो वेरी इजी, अब करना कुछ नहीं है, वैसे ही चलेंगे जैसे यहाँ पे x एज अ फंक्शन ऑफ t दे रखा है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि भैया यहाँ पे तो लिखोगे x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर दे रखा है। अब देखो यहाँ से, अब इस इक्वेशन वन को क्योंकि x इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टाइम इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, डिफरेंशिएट। हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन वन को विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो टाइम के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। तो यहाँ से ये तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना dx अपॉन dt बन जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ से क्या लिखोगे आप लिखोगे d अपॉन, देखो वैसा ही कर रहा हूँ बिल्कुल, डिफरेंशिएट करके dx अपॉन dt, यहाँ से f एज अ फंक्शन ऑफ t दे रखा है तो 2t स्क्वायर हो जाएगा, और dx अपॉन dt को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं v, और 2 आ जाएगा बाहर, तो अपन d अपॉन, हम क्या करेंगे, d अपॉन dt, t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 2। पावर रूल क्या होता है, तो पावर रूल तो ईजी है, 2 इंटू 2 की पावर t की पावर 2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 4t की पावर 1, ठीक। क्या हमने यहाँ तक निकाल लिया v एज अ फंक्शन ऑफ ft। तो अगेन f डैश t का मतलब तुम्हें पता है कि मैंने डिफरेंशिएट करके ये सब कर लिया, ये आ गया अपने पास t की पावर 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है। अब हमें इक्वेशन नंबर 2 में मैंने क्या लिखा हुआ है, एलिमिनेट t इन इक्वेशन 2, तो t को एलिमिनेट करेंगे तो क्या हम यहाँ इक्वेशन 1 से, क्या इक्वेशन 1 से ऐसा लिख सकते हैं, क्या इक्वेशन 1 से हम ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से यही लिख दूं तो चलेगा, यही लिख देता हूं, चलो यहां लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हैं, क्या x बराबर 2t स्क्वायर दे रखा है, तो t बराबर, अब देखो हमें वेलोसिटी निकाली एज अ फंक्शन ऑफ x, तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 इज इक्वल टू t स्क्वायर, तो t स्क्वायर का स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट x अपॉन रूट 2, अंडर रूट x अपॉन 2, तो ये t आ गया। अब इस t को एलिमिनेट कर देते हैं, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो सब्स्टिट्यूट बोलो या एलिमिनेट बोलो, है ना। t को हटा दिया मैंने, t को हटा दिया और t की जगह क्या रख दिया मैंने यहाँ पे, तो पुट t इज इक्वल टू क्या रखेंगे, अंडर रूट x बाई 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है बच्चों, v इज इक्वल टू 4, t की जगह क्या रखना है, अंडर रूट x अपॉन 2, तो यहाँ से v इज इक्वल टू 4 क्या होता है, 2 इंटू 2 अंडर रूट x अपॉन रूट 2, तो एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 रूट 2 इंटू x, ये लो अपना आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर। तो स्क्रीन को पॉज करो और इसको नोट कर लो। आई होप अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था यहाँ पे। तो स्क्रीन को पॉज कर लें और इसको फटाफट नोट कर लें आप लोग, ठीक, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़े, तो आगे बढ़ लेते हैं। तो देखो चलिए, तो बच्चों ये बात हमने कर ली, xt को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, vx में। अब इसका उल्टा भी तो करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हर फंक्शन का हमने पहले भी तो ऐसे ही किया था। तो 6th नंबर का क्या है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x को कन्वर्ट करना है x एज अ फंक्शन ऑफ t, ठीक है। तो क्या करना है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x, तो हमें पता है अगर ऐसा लिखा हो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, तो हमें पता है कि इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं dx अपॉन, या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं, ठीक। फिर इसको ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे, तो ये dt इधर चले जाएगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, dx, इस fx को नीचे ले आएं
तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर ले जाएं, इस एफ एक्स को इधर ले आए, तो एफ एक्स को तो इधर ले आया इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ये डी टी इधर चला गया। अब दोनों तरफ क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हें पता है इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो ये x बन जाएगा और ये किस में बन जाएगा, t में। तो ये लो x एज अ फंक्शन ऑफ t आ गया अपना। बताओ ये बात समझ में आई? एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ तो आपको ये क्लियरली बात समझ में आ जाएगी। क्लियर? तो देखो मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं। ऐसा मान लो for a particle moving along x-axis if v is equal to x, v is equal to क्या दे रखा है, x दे रखा है, फुल स्टॉप, then find the position as a function of, find the position as a function of क्या निकालना है आपको, फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ क्या निकालना है बच्चों, टाइम। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं, इसी तरीके से करना है अपने को। चलो तो कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, हमें पता है v बराबर क्या है, x है। ठीक, अब हमें पता है कि भाई v बराबर x, देखते चलो इसको हमने v एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है, तो v को क्या लिख सकते हैं हम, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है dx अपॉन क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, क्योंकि ये तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। x को इधर ले जाएं, तो बच्चों ये बताओ इस x को यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा अपना dx, तो x को इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, और dt इधर चले जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, टाइम आप ले लें, इनिशियल टाइम, चलो वो ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है लिमिट लगाने की, लिमिट की अभी ज़रूरत नहीं है। तो 1 अपॉन एक्स किसका होता है, सोचो 1 अपॉन एक्स होता है ln x का इंटीग्रेशन, और 1 डॉट dt किसका होता है, t का। तो बच्चों यहाँ से क्या हमें ये मिल गया, क्या मिल गया, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो ये t बराबर हमें क्या मिला, ln x इज इक्वल टू t। इसको कई बार ऐसे भी लिखे, t प्लस c भी लिखना बच्चों, है ना, c। जहाँ जहाँ इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन मैंने बताया था कि c भी लिखना है आपको। ठीक है, तो c लिख लेना, तो ये आ जाएगा t प्लस कितना, इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पर इसको ऐसे के ऐसे ही लिखो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक, बराबर c प्लस c जरूर लिखना आप। ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये मैंने इंटीग्रेशन में बताया था प्लस c, अगर मैंने कहीं नहीं लिखा है वहाँ लिख लेना प्लस c। ओके, तो स्क्रीन को पॉज करो, इसको नोट कर लो। ये बन गया ना, x एज अ फंक्शन ऑफ क्या बना, ये t बन गया, जबकि क्वेश्चन में क्या था, v एज अ फंक्शन ऑफ क्या दे रखा था, x दे रखा था, ये दे रखा था, ये बना लिया, ये दे रखा था, ये बना लिया। स्क्रीन को पॉज करो और इसको नोट करो जल्दी से। चलो समझ में आया, चलो आगे बढ़ें। चलिए देखिए बच्चों, अब अगला 7 नंबर का, तो 7वें नंबर का क्या था, तो 7वें नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर, x एज अ फंक्शन ऑफ t को हम कन्वर्ट करेंगे a एज अ फंक्शन ऑफ v। देखते रहना, ठीक है, जैसे मुझे याद है आपको भी याद होने चाहिए। x एज अ फंक्शन ऑफ t क्या निकालना है हमें, a एज अ फंक्शन ऑफ v। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करना है। तो देखो x एज अ फंक्शन ऑफ t देख रखा है, x एज अ फंक्शन ऑफ क्या है, t है। तो इसको एक बार क्या कर दें, एक बार देखते चलना। इक्वेशन 1 को क्या करें हम, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम t कर लो।
फिर ये क्या बन जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो बन जाएगा dx अपॉन कितना dt बन जाएगा। इधर से क्या हो जाएगा, ये f डैश t मान लो, ठीक है। तो dx अपॉन dt क्या होता है, v होता है, ये हो जाएगा f डैश t, ठीक है। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 हो गई है। अब इक्वेशन 2 को भी डिफ्रेंशिएट कर दो, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, टाइम के रिस्पेक्ट में ही करना है। तो क्या होगा, dv अपॉन ये क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, और dv अपॉन dt इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, f डबल डैश t, ठीक है। f डबल डैश का मतलब डबल डिफरेंशिएशन, तो ये dv अपॉन dt को क्या बोलते हैं बच्चों हम, a इज इक्वल टू f डबल डैश t, ठीक है। तो अब क्या करना है अपने को, हमें क्या बनाना है, xt से किस पे, a से b तक, ठीक है। x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t को हम कन्वर्ट करेंगे a एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी v। तो हम क्या करेंगे, a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आ गया, तो हम यहाँ पे t को एलिमिनेट करेंगे। कहाँ से एलिमिनेट करेंगे, इक्वेशन 2 से। तो ऐसे लिख लेना, एलिमिनेट या सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो आ जाएगा अभी, क्लियर। चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं आपको बच्चों। इसी 7वें नंबर की रिलेशन के लिए हमने एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, इफ x इज इक्वल टू 6t क्यूब फाइंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी v। वेलोसिटी v के हिसाब से हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखते हैं हम, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जैसा हमें यहाँ पे लिखा हुआ है x एज अ फंक्शन ऑफ t, तो x इज इक्वल टू हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ t क्या है, t क्यूब, वेयर x इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड t इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये इक्वेशन नंबर 1। तो डिफरेंशिएट हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बच्चों यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना dx अपॉन dt इज इक्वल टू 6t। अच्छा सॉरी, यहाँ से क्या लिखोगे आप, d अपॉन क्या लिखोगे, dt लिखोगे, और ये हो जाएगा 6t क्यूब। तो बताओ dx अपॉन dt क्या होता है, सर वो होता है dx अपॉन dt v वेलोसिटी। तो यहाँ से 6 को बाहर ले लो, d अपॉन क्या लिखोगे, dt लिखोगे, ये t क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से अगर v को देखोगे तो v हो जाएगा, देखो पावर रूल लगाओगे तो 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये v बराबर कितना, v बराबर होगा 6 3 जा होता है 18 t की पावर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। देखो यहाँ तक पहुँच गए हम, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। अब क्या करना है, अब डिफरेंशिएट करेंगे हम। अब डिफरेंशिएट करना है हमें, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 2। तो डिफरेंशिएट करेंगे हम इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो कर डालते हैं, चलो। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, dv अपॉन कितना, ये हो जाएगा dt, और यहाँ से अगर डिफरेंशिएट करूँगा तो d अपॉन dt इंटू 18 t स्क्वायर, ठीक। अब करना हमें क्या है, dv बाई dt क्या होता है, a होता है। फिर हम इसका करेंगे तो 18 तो बाहर आ जाएगा, d अपॉन dt इंटू t की पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा अपना a, तो a कितना, 18 तो 18 रहेगा, और बेटा यहाँ पे अगर आप पावर रूल लगाओगे तो 2 आएगा आगे, और 2 माइनस 1 ये पावर रूल। तो 18 2 का कितना होता है 36, तो 36 इंटू कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। तो a एज अ फंक्शन ऑफ क्या आ गया अपना, टाइम t आ गया। a एज अ फंक्शन ऑफ क्या आ गया अपना, टाइम t आ गया। अब क्योंकि हमें a एज अ फंक्शन ऑफ v निकालना है, तो ये बताओ मुझे फ्रॉम इक्वेशन, मैंने लिखा है सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू देखूं तो आपको दिख रहा है कि v बराबर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, v अपॉन 18 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, v अपॉन अंडर रूट 18, ये t आ गया अपना। तो बस इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे हम, तो यहाँ से एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ क्या आ जाएगा, वेलोसिटी v। तो ये हो जाएगा अपना 36, और t की जगह क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट v अपॉन, ठीक है। तो अब 36 को क्या लिख सकते हैं, बोलो 36 को क्या लिख सकते हैं, बोलो तो
क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 18 इंटू 2? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अंडर रूट वी अपॉन, तो एक अंडर रूट वाला 18 कैंसिल, तो ये जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा a इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 18 वी आंसर। ठीक है, तो स्क्रीन को पॉज करें, इसको नोट करें, यूनिट जरूर लिखते रहें आप, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लो ये मीटर में दे रखा है, किस में दे रखा है? मीटर में। ठीक है, ऐसा लिख लेना, t सेकेंड में है और x किस में है? मीटर में। ठीक है, x किस में है? मीटर में। तो इस सबको नोट कर लें। क्लियर? मजा आ रहा है? चलो नोट करो इसको। चलिए हटा दो। चलो, ये आपको बात मैंने कर ली 7वें नंबर के रिलेशन की। ठीक है, अभी आगे बात करते हैं हम। चलिए, तो देखिए बच्चों, आगे अगर मैं बात करूं रिलेशन नंबर 8 की, किसकी बात करूंगा? 8 नंबर की रिलेशन की। तो अभी मैंने बात की किसकी? 7वां। तो 7वां था अपना 5वें से छठा, 5वां छठा हो गया। चलो अभी AV, तो मैंने XT से AV वो किया ना, अब करेंगे हम AV से XT पे जाएंगे। AV से किस पे जाएंगे? XT पे, यानी A एज अ फंक्शन ऑफ V को हम कन्वर्ट करेंगे X एज अ फंक्शन ऑफ T। ठीक है, A एज अ फंक्शन ऑफ V लिखा हुआ है, X एज अ फंक्शन ऑफ क्या लिखा हुआ है? T लिखा हुआ है। तो A एज अ फंक्शन ऑफ क्या है? V। A एज अ फंक्शन ऑफ क्या दे रखा है? V दे रखा है। A एज अ फंक्शन ऑफ V दे रखा है, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? A को लिख सकते हैं हम dV अपॉन क्या लिख सकते हैं? dt लिख सकते हैं। f एज अ फंक्शन ऑफ v दे रखा है आपको, फिर इस dt को अगर इधर ले जाएं और fv को इधर ले आएं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन fv इंटू dv। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा अपना? dt, है ना, हो जाएगा। तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं हम? ये क्या बन जाएगा भाई? दोनों तरफ क्या कर दें? इंटीग्रेशन कर दें। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कुछ ना कुछ फंक्शन v का ही मिलेगा। तो मैं इसको मान लेता हूं, मान लो मुझे मिला कुछ ऐसा, कुछ फंक्शन मिला, कुछ भी मान लो gv मिला। ठीक है, gv एक फंक्शन मिल गया। ठीक है, और यहां से कितना मिलेगा? t मिलेगा। अब ये g एज अ फंक्शन ऑफ क्या है? v। g एज अ फंक्शन ऑफ क्या है बच्चों? v। आप या तो इसको ऐसा मान लो मुझे v मिलेगा, क्या मिलेगा? ऐसा समझ लो ये v एज अ फंक्शन ऑफ g एज अ फंक्शन ऑफ v मिला। यानी कहने का मतलब ये है, क्या मैं इसको VT रिलेशन बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्या रिलेशन बोल सकता हूँ? VT। अब देखो V को क्या लिख सकते हैं यहाँ से? क्या V को ऐसा लिख सकते हैं? dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या है? Vx अपॉन dt। dx अपॉन dt लिख सकते हैं इज इक्वल टू t होगा। भाई GV का मतलब V, वो क्वेश्चन में समझाऊंगा। तो ये dx, ये dt उधर जाएगा तो t इंटू क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, तो ये 1 डॉट dx, ये क्या बन गया? x। ये क्या हो जाएगा? जो भी बनेगा इसका वो बन जाएगा। क्लियर? तो टोटल मिला के बाद ये है, ये तो बनेगा x और ये बन जाएगा क्या? t। तो ये x एज अ फंक्शन ऑफ क्या आया? t आ गया। ये प्रूफ कर दिया मैंने। a एज अ फंक्शन ऑफ v को किस में कन्वर्ट कर दिया? x एज अ फंक्शन ऑफ t। अब क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन से आपको बात समझ में आ जाएगी। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, if a particle moving along x-axis, if a particle moving along x-axis, ठीक, if a particle moving along x-axis, ऐसे लिख लो, a particle moving along x-axis if a is equal to, आपको दे रखा है v, a is equal to क्या दे रखा है? v दे रखा है। और यहाँ पे कुछ बातें और ध्यान रखनी है। a is equal to v, then find, ऐसे लिखो, then find position as a function of position of particle as a function of time t। किसके फंक्शन के हिसाब से निकालनी है? टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। ओके, तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं आपको। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो
चलो देखते हैं, चलो देखें तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अच्छा और गिवन भी दे रखा है, इसमें गिवन भी लिख लेना है ना बच्चों। ये गिवन है t इज इक्वल टू 0 टाइम, t इज इक्वल टू 0 रखना है, x इज इक्वल टू 0 रखना है और v इज इक्वल टू 1 रखना है। बस ये बात, और थोड़ी सी ये बात और लिखनी है। ये गिवन है ना, ये चीज़ गिवन है, यहाँ लिख लेना, ये गिवन है, ठीक है। ये थोड़ी सी आपको बात याद रखनी है, बाकी क्वेश्चन में यही सब गिवन है। तो अब देखो क्वेश्चन में ये तो गिवन है, तो अब देखो यहाँ से क्या लिखेंगे, a एज अ फंक्शन ऑफ क्या दे रखा है, v दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, a को देखो इसी तरीके से चलेंगे। a को क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt, और f एज अ फंक्शन ऑफ क्या दे रखा है, v दे रखा है। तो a को तो मैंने क्या लिख दिया, dv अपॉन dt लिख दिया, कर दिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v, ठीक है। अब dt को इधर ले जाएं, नहीं v को इधर ले आए, dt को इधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वी इंटू कितना हो जाएगा, डी वी इज इक्वल टू ये डी टी हो जाएगा। देखते चलो, मैं इधर ले गया डी टी को, एफ वी को इधर ले आया, एफ वी यानी एफ एज अ फंक्शन ऑफ वी, तो ये 1 अपॉन वी। यहाँ से आपको अब याद रखना है, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो यहाँ से ध्यान देना, ये सब गिवन है अपने को, वो लास्ट में रख देंगे हम। तो 1 अपॉन वी किसका होता है, 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन क्या होता है उसका, लॉग एक्स, या इसको ln x भी बोलते हैं। तो ये ln x की जगह क्या आ जाएगा, v, 1 अपॉन वी है ना, तो ऐसे होता है 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln x। इसी तरीके से 1 अपॉन वी का इंटीग्रेशन होगा ln v, ठीक। अगर ऐसे लिखता मैं 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln y, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ओके। तो ln v हो गया, और यहाँ से बच्चों 1 डॉट डी टी का कितना हुआ, t हो गया ये, ठीक, प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, ठीक। अब हमें यहाँ पे क्या रखना है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो c क्या है अपना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो t बराबर हम रखें 0, t बराबर कितना रख दें, 0 रख देते हैं। t बराबर कितना रखा मैंने, 0 रख दिया। और v बराबर कितना रखें, ठीक है, तो t बराबर तो रख दिया हमने 0, ठीक है। इसको ऐसे ही रख, अभी ऐसे ही रहने दो, इसको एक काम करो, इसको ऐसे ही रहने दो अभी, ठीक। तो ये आ गया अपना, लास्ट में देखेंगे इसको, ठीक। चलो ये अपना यहाँ से आ गया। अब यहाँ से, अच्छा चलो मैं रख ही देता हूँ, एक काम करता हूँ, ये एक इक्वेशन नंबर दे दो, इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप 1, और यहाँ पे पुट v इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू क्या रखना है, 0। तो यहाँ रखो, कितना आएगा ln v, तो ये हो जाएगा ln 1, ठीक। इधर से कितना 0 प्लस c, तो ये c की वैल्यू कितनी आएगी, c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, c की वैल्यू कितनी 1 आ जाएगी। ln 1 की वैल्यू log 10 की 1 होती है, log 1 की 0 होती है, तो ये c की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। c की वैल्यू कितनी आई, 0 आ गई, ठीक। नोट करें इसको, ठीक है बच्चों। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब इस c की वैल्यू 0 को हम इसमें पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ln v इज इक्वल टू टी प्लस 0, तो c हट गया यहाँ से। इस तरीके से आप हटा सकते हो, आप तो c को हटा दिया, ठीक है। कई बार मैं नहीं लिखता, वो कारण यही है कि आप इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो c को हटा दिया मैंने यहाँ से, तो ये c हट गया, तो ये 0, तो ln v बराबर कितना आया, t आया। और जब ln, तो ये लॉगरिथम फंक्शन है, और लॉगरिथम फंक्शन को अगर मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज करना होता है तो e की पावर t हो जाता है। इस तरीके से ये ln उधर राइट साइड में जाएगा, ये मैंने आपको डिफरेंशिएशन में बताया था, ठीक है, सॉरी लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बताया था कि जब ln को अगर हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिखना है तो इस ln को उधर ले जाएंगे तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा, और e की पावर कितनी हो जाएगी, t हो जाएगी। और अगर इस एक्सपोनेंशियल को मुझे लॉगरिथम में डालना है तो इस तरीके से ये इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा ln v। तो इसको इक्वेशन नंबर ले लेते हैं हम 2, और इसको क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो इसमें भी वैसा ही किया हुआ है मैंने, डिफरेंशिएट नहीं करना। v को क्या लिख सकते हैं अब v को क्या लिख सकते हैं हम,
क्या हम v को लिख सकते हैं dx अपॉन dt? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इज इक्वल टू क्या होगा e की पावर t, तो हमें xt में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से ये dt उधर चले जाएगा, तो dt उधर चले जाएगा, e की पावर t इंटू dt, दोनों तरफ क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन कर देंगे। फिर यहाँ से क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि ये तो हो जाएगा 1 डॉट dx क्या होता है, x होता है। फिर यहाँ से e की पावर t कितनी हो जाएगी, e की पावर t कितनी, e की पावर t होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो भी e की पावर x ही होता है। तो प्लस c लिखेंगे, ये c अलग ले लेना, c1 मान लेना इसको। क्या मान लेना इसको, c1। पहले वाला c माना था, तो अब वाला क्या मान लेना, c1 मान लेना। अब देखो यहाँ पे x और इसकी वैल्यू पुट करें, तो x की वैल्यू कितनी थी, 0, तो 0 रख दो भैया। फिर e और t की वैल्यू पुट करते हैं, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देना, ठीक है। तो e की वैल्यू t कितना है अपना, ये भी 0 है, ठीक है। और ये प्लस कितना, c1, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी +1, तो ये आएगा +1 c1, तो c1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, इधर जाएगा तो -1 इज इक्वल टू c1। तो c1 बराबर कितना आया, c1 बराबर कितना आया स्टूडेंट, -1। तो अब जब c1 बराबर -1 आया, तो आप देख लो मैंने यहाँ भी वही काम किया है ना, 8th वाले में भी वही किया है, नोट जरूर कर लेना आप इसको। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ c1 की वैल्यू आई, तो इसमें इक्वेशन नंबर थर्ड में रखें, तो पुट द वैल्यू किसमें पुट करनी है, पुट द वैल्यू ऑफ c1 इन इक्वेशन, c1 इज इक्वल टू कितना, -1, इन इक्वेशन क्या रखना है, इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है अपनी, x इज इक्वल टू e की पावर t माइनस c1 की जगह क्या आएगा, -1, ये लो आ गया आंसर। ठीक है, तो स्क्रीन को पॉज करो और इस सबको नोट कर लो जल्दी से, फटाफट से, जल्दी नोट करें इसको फटाफट से। ओके, हटा दो। तो ये 8 वाला रिलेशन अपना कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अपने 9th और 10th रिलेशन की। फिर उसके बाद आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले लेक्चर में मैं आपको 11 से लेकर जो भी नेक्स्ट अपने रिलेशन होंगे वो सब बताऊंगा। ठीक है, क्लियर? क्योंकि अगर मैं एक साथ 30 रिलेशन आपको बताऊं तो उसमें कम से कम आप 3-4 घंटे मान के चलो, 3-4 घंटे तो हो ही जाएंगे। तो ठीक है, क्लियर? अभी 4 आपने पहले लेक्चर में सीखे, अभी 6 आप इस लेक्चर में सीख लोगे, फिर नेक्स्ट आपको 5 या 6 में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो आप मान लो 3 से 4 लेक्चर और मान के चलो, जिसमें मैं आपको ये पूरे रिलेशन और प्लस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो अभी 9th वाले पे आ जाओ। तो 9th वाला क्या है बच्चों, एक्स टी को किस में कन्वर्ट करना है हमें, ए एक्स में। ठीक है, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी को किस में कन्वर्ट करेंगे, ए एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक, तो चलो एक्स एज अ फंक्शन ऑफ क्या है, टाइम टी। ठीक है, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ से, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, हाँ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो टाइम टी कर दो, तो देखो यहाँ से क्या आएगा, ये हो जाएगा कितना, dx अपॉन dt। यहाँ से ये क्या बन जाएगा, f डैश टी। डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये क्या बन गया, v एज अ फंक्शन ऑफ क्या है, f डैश टी। इसको इक्वेशन नंबर दे देना भैया 2। ठीक, अब इस इक्वेशन को वापस से डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, टाइम। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं बोलो, यहीं लिख देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा कितना, dv अपॉन कितना dt हो जाएगा, और यहाँ से आप लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, f डबल डैश टी ले लेता हूँ, डबल डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं हम, इसीलिए ले रहा हूँ। तो dv अपॉन dt क्या बन गया, a, ये हो जाएगा f डबल डैश टी। और अब क्या करना है अपने को, अब करना क्या है अपने को, कुछ नहीं करना। यहाँ पे एलिमिनेट कर दें हम किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। यहाँ लिख लो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन, वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1।
ठीक है, तो ये काम करना है अपने को, वेरी इजी। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर समझ आ जाएगा। तो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन है अपना एग्जाम्पल नंबर 1 इस वाले रिलेशन के लिए। तो मैंने लिखा हुआ है इफ़ ऐसा मान लो x इज इक्वल टू, मान के चलो कुछ भी ऐसा मानो t³ मान लो, ठीक। फाइंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ, क्या लेना है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ क्या मानना है, x, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ क्या, x निकालना है। अब देखते हैं चलो क्या हिसाब किताब बनता है यहाँ से। तो देखो बच्चों, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू t³। तो देखो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, इसको इक्वेशन नंबर क्या देंगे, 1 देंगे, ठीक है। तो अब क्या लिखना है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। तो डिफरेंशिएट करेंगे हम इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू क्या है, टाइम t, ठीक, ओके। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बोलो, करते रहो बस, स्क्रीन को पॉज करते अगर आपको समझ आ रहा है तो। d अपॉन क्या लिखेंगे, dt t³। तो देखो dx अपॉन dt क्या होता है, v, ये क्या हो जाएगा 3t²। पावर रूल तुम्हें पता है तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, कर लेना तो, ठीक है। वो 3 आगे आता है, t की पावर 3 - 1 वो 2 होता है। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, देख लो यहाँ से इक्वेशन 2 आ गई। अब अगेन एक बार और डिफरेंशिएट कर दें। तो डिफरेंशिएट क्या लिखेंगे बोलो, इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम t। यहाँ से क्या लिखेंगे, dv अपॉन ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से d अपॉन dt 3t²। तो बच्चों यहाँ से अगर लिखना चाहे ना तो क्या लिखेंगे, dv अपॉन dt तो हो जाएगा ये, ठीक। 3 को ले लेते हैं आगे, तो d अपॉन dt इंटू कितना हो जाएगा, बराबर है ना, हाँ, t²। तो ये कितना हो गया अपना, a बराबर 3 और ये हो जाएगा, पावर रूल लगा दें इधर, 2 - 1 वो कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लगा दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, a बराबर 60 हो गया। तो a एज अ फंक्शन ऑफ t तो बना दिया, हमें किस में कन्वर्ट करना है, a एज अ फंक्शन ऑफ x में। तो मैंने लास्ट में क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ यहीं कर लो। देखो x बराबर कितना है, t³। तो यहाँ से t बराबर कितना होगा, t बराबर कितना होगा, क्या ऐसा लिख सकते हैं, x अपॉन t की पावर 1 ये 1/3। तो ये हो जाएगा, यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दें हम। जब x इज इक्वल टू t³ है तो ये क्यूब जब इधर जाता है तो 1/3 पावर हो जाती है, बस इतनी बात याद रखो। तो यहाँ से वैल्यू पुट करें तो a बराबर कितना आएगा, बोलो a बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 6, और x की पावर कितनी हो जाएगी, 1/3। ये लो भैया आ गया आंसर, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करो, इसको नोट करो जल्दी से। चलो हटा दूँ, फिर बोल रहा हूँ स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लेना। चलिए, तो x एज अ फंक्शन ऑफ t को हमने a एज अ फंक्शन ऑफ x में किया। अब इसी तरीके से a एज अ फंक्शन ऑफ x को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, x एज अ फंक्शन ऑफ t में। तो चलो ठीक है, मज़ा आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो बच्चों, तभी मुझे पता चलेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, ठीक है। चलो प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल की तरह बोल रहा हूँ बिल्कुल, ठीक। चलो अभी लास्ट रिलेशन पढ़ते हैं आज के लेक्चर का, वो है लेक्चर नंबर रिलेशन नंबर 10। तो xt को हमने ax में कन्वर्ट किया था, तो अब ax को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, xt में कन्वर्ट करेंगे, बराबर, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ax को हमें xt में कन्वर्ट करना है। तो अब इसके लिए ना बच्चों एक चीज़ हमें पहले से पता होनी चाहिए, क्या, कि a बराबर हमें पता है dx अपॉन क्या है, dt होता है, सॉरी dv अपॉन क्या होता है, dt होता है। अब अगर मैं आपसे ये रफ में लिख लेना, इधर रफ कॉलम में, तो a बराबर वेरी इंपॉर्टेंट
जो भी है इसका फॉर्मूला। तो dv अपॉन dt तो हमें पहले से ही पता है, पर अगर मैं इसके इनटू में मल्टीप्लाई में जाके dx अपॉन dx ले लूँ तो बताओ इस बात से कोई फर्क पड़ेगा क्या? इस बात से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप 10th क्लास में ये करते थे, ऊपर dx लेते थे, नीचे dx लेते। अगर मान लो dx को dx से कैंसिल कर दूं तो बचेगा क्या? क्या 1 बच जाएगा? अगेन वही दिखाई देगा। तो हम मैथमेटिक्स में ऐसा करते थे, तो यहाँ भी ऐसा ही करेंगे, ऊपर dx लेंगे, नीचे dx, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x बनाना है। तो a बराबर d, अब dt को इधर लिख दें, इस dx को इधर लिख दें, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है? मल्टीप्लाई में नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये dx इधर आ जाएगा, इनटू यहाँ से लिखूंगा dx, इस dt को इधर ले जाऊंगा तो dx अपॉन क्या हो जाएगा? dt। और dx बाई dt क्या होता है पता होगा तुम्हें? उसको क्या लिखते हैं हम? v, तो इसको लिख देंगे हम v। तो ये बच्चों a बराबर कितना आ जाएगा? v इंटू डी वी अपॉन dx। ये लो भैया अपना ये आ गया फॉर्मूला। क्लियर सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, a एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है, तो इस तरीके से आप लिख लेना। ओके चलिए, तो अभी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो देखो हाँ इधर लिख लेता हूँ मैं रेड से, रेड मार्कर से। तो देखो a एज अ फंक्शन ऑफ क्या दे रखा है आपको? x दे रखा है, दे रखा है। तो a को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, वहाँ से a को लिख सकते हैं हम v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। बिल्कुल अभी अभी बताया मैंने, a एफ एक्स। अब करना कुछ नहीं है अपने को, इस dx को इधर ले जाऊं तो बताओ यहाँ से ये तो हो जाएगा v इंटू डी वी, हो जाएगा v इंटू कितना हो जाएगा? ठीक है, तो ये मैंने भैया यहाँ पे लिख दिया एफ एक्स इंटू कितना हो जाएगा? टी एक्स। दोनों तरफ क्या करते हैं हम? दोनों तरफ क्या करते हैं, या इसको ऐसे मान लो आप, ठीक है ऐसे ले लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसमें, या इसको x भी मान सकते हो, ये एज अ फंक्शन ऑफ x ऐसे लिख लो, तो ये x हो जाएगा। तो यहाँ से ये x इंटू कितना हो जाएगा? dx हो जाएगा, है ना, ऐसे ले लो ज़्यादा बेटर है। ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये कौन सा फंक्शन बन जाएगा? v एज अ फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, v एज अ फंक्शन ऑफ x, है ना, v एज अ फंक्शन ऑफ क्या हो गया? x हो गया। क्लियर? अब v को क्या लिख सकते हैं हम? v को क्या लिख सकते हैं हम? चलो एक काम करो, तुम इसको ना ऐसे ही लिखो, एफ एक्स ही लिखो, जिससे तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। एफ एक्स की फॉर्म में लिखो, तो ये एफ एक्स इंटू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डी एक्स। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे हम? एफ एक्स इंटू डी एक्स। वैसे भी कर सकते हो, पर इसको ऐसे लिखो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये v, ये क्या हो जाएगा अपना? इसका इंटीग्रेशन। तो पहली चीज़ तो ये v एज अ फंक्शन ऑफ x हो जाएगा, और v एज अ फंक्शन ऑफ x अगर ये हो जाएगा तो अगर इसको देखेंगे हम तो ये जो बनेगा, मान लो ये कुछ बना, कुछ भी मान लो, एक एक्स वाई जेड कोई फंक्शन बना, तो किसकी फॉर्म में बनेगा? ये v की फॉर्म में बनेगा। तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? ये बनेगा v, ठीक है, ये क्या बना? v, ये क्या बना? x बनेगा। तो v को क्या लिख सकते हैं? यहाँ से v को लिख सकते हैं हम dx बाई डी टी, और x को x रहने देंगे। तो यहाँ से ये x तो इधर आ जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स तो इधर हो जाएगा, और dt किधर चले जाएगा? उधर चले जाएगा। दोनों को क्या कर देंगे हम? दोनों को क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। और दोनों का अगर इंटीग्रेशन कर दोगे आप, भाई दोनों का अगर इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये तो बन गया x, ये तो पूरा बन जाएगा x। अब जो भी इसका इंटीग्रेशन होगा वो हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ये तो बनेगा x, और ये पूरा क्या बन जाएगा? t। तो क्या हमारे पास x एज अ फंक्शन ऑफ t आ गया? x एज अ फंक्शन ऑफ क्या? t आ गया। बिल्कुल आ गया सर, ये आ गया। समझ आया? फिर से बोलता हूं, a को लिखा v dv अपॉन dx, फिर dx को इधर ले गया f, यानी क्योंकि a एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा था, इंटीग्रेशन किया, फिर इंटीग्रेशन करने पे ये कुछ v एज अ फंक्शन ऑफ x आएगा। फिर v को मैंने dx बाई dt लिखा, फिर मैंने इस x को, इस dt को इधर ले गया, x को इधर ले आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब वो नहीं, मतलब इसको इधर ले गया राइट साइड, और इस वाले को x को नीचे ले गया डिनोमिनेटर में। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो जब आंसर आएगा वो x एज अ फंक्शन ऑफ क्या आएगा? t आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें, और इसी में मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए। तो एक एग्जांपल देख लें, एग्जांपल नंबर 1। इफ, ऐसे लिखो, फॉर अ पार्टिकल, फॉर अ मूविंग पार्टिकल, अ पार्टिकल
a particle move along x-axis if a is equal to x गिवन है, a is equal to क्या गिवन है x, find the position as a function of find the position of particle पार्टिकल की पोजीशन निकालनी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। ठीक, गिवन क्या क्या है इसमें, तो गिवन भी है कुछ t इज इक्वल टू 0 गिवन है, x इज इक्वल टू 1 गिवन है और v इज इक्वल टू 1 गिवन है, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, पर बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो क्या लिखा हुआ है, a एज अ फंक्शन ऑफ x, जैसा यहाँ लिखा हुआ है a एज अ फंक्शन ऑफ x लिखा था, तो इसको हम a को क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से v dv बाई dx, तो v dv बाई क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे, इसको x लिखेंगे, फिर यहाँ से v dv को v dv रहने दें, dx को इधर ले जाएं, तो x इंटू कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। दोनों तरफ क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो बोलो v का क्या होगा, पावर रूल, ये पावर 1 है, ये पावर 1 है, तो v की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। यहाँ से क्या लिखेंगे इसको, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा, यहाँ से प्लस क्या हो जाएगा c, अब देखो c को भी उड़ा देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, तो v की पावर 2 अपॉन 2, यहाँ से x की पावर 2 अपॉन x की पावर स्क्वायर, x की पावर 2 अपॉन 2 है, प्लस c। अब इसको इक्वेशन नंबर आप दे दो 1, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है कि हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी है 1, v की वैल्यू कितनी है 1, तो पुट x इज इक्वल टू 1 एंड v इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो रखो, देखे क्या आता है, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 प्लस c, ठीक है, तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो c बराबर कितना आया बच्चों 0, ये आ गया c बराबर 0। पुट कर दो इसकी c की वैल्यू, तो पुट ऐसे लिखो, पुट c इज इक्वल टू कितना 0 इन इक्वेशन 1, तो देखो कितना आ रहा है, v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 0 का कोई मतलब है नहीं, प्लस 0 लिखना है तो लिख दो, यहाँ से क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से क्या आएगा बच्चों, v स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर है, तो स्क्वायरिंग, ये इसका स्क्वायर इधर जाएगा, स्क्वायर रूट इसका, तो कंपेयर करेंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। सबको पता होगा मैथमेटिक्स में ऐसा करते हैं हम कि दोनों तरफ अगर स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग हो जाती है, तो ये हट जाते हैं स्क्वायर, तो v बराबर कितना है x। अब बताओ, देखो यहाँ तक कर लिया हमने, v एज अ फंक्शन ऑफ x कर लिया, अब क्या करना है इसको, v को क्या लिखेंगे हम, क्या v को ऐसा लिख सकते हैं, v बराबर dx अपॉन dt, क्योंकि हमें किस में कन्वर्ट करना है, x एज अ फंक्शन ऑफ t, x, तो बच्चों ये x को इधर ले आए हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, और dt को इधर लिख दें, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, और दोनों तरफ अगर मैं देखूं तो दोनों तरफ क्या कर दूं, मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं, दोनों तरफ क्या कर देता हूं, इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ इसको नोट जरूर कर लेना आप लोग, तो दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या लिखूंगा बोलो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने के बाद क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ से ये 1 अपॉन एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है, ln x का, ठीक है, यहाँ से dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t प्लस क्या हो जाएगा c1, एक नया कांस्टेंट फिर से आ गया, तो इसको इक्वेशन नंबर दे देना 2, ठीक है। अब करना क्या है देखो, हाँ देखो अभी क्या करें, हम वैल्यू पुट करते हैं सबकी, t इज इक्वल टू क्या है 0, x इज इक्वल टू क्या है 1, तो रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो मेरे हिसाब से पुट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 रखते हैं। तो ln 1 जो होता है ना बच्चों, ln 1 और t इज इक्वल टू 0 प्लस c1,
ln1 होता है 0, आपको याद नहीं होगा मैं बता देता हूँ, ln10 1 होता है, ln1 0 होता है, तो ये 0, ये भी 0, तो C1 इज इक्वल टू यहाँ भी कितना आया बच्चों, C1 बराबर 0, C1 बराबर कितना आया 0 आ गया। क्या बात समझ में आई आपको? तो C1 बराबर अगर 0 आया तो अगर मैं यहाँ इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ वापस से, है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिख सकते हैं हम, ln x इज इक्वल टू टी, C1 कितना हो गया 0, तो ln x इज इक्वल टू टी। तो अगर मुझे इसको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखूंगा कि x एज अ फंक्शन ऑफ t बन गया, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर ln को मैं उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा e की पावर t, तो ये x बराबर कितना आ गया, आप ऐसे लिखो दोनों ही बात। तो MCQ में आपका ऑप्शन में देखा जाएगा कि किस तरीके से लिखा है। बाकी आपको पता है कि ये लॉगरिथम फंक्शन होता है, और अगर इसको चेंज करना है मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तो इसको मैं उधर लिख लूंगा, तो वो एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाएगा, e की पावर क्या हो जाएगा t हो जाएगा। तो ये मैं आपको पहले ही से ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो स्क्रीन को पॉज करें बच्चों, और इसको आप लोग सबको नोट कर लेना, जितना मैंने आपको 6 आइडेंटिटी आज रिलेशन बताए। ओके, तो आज आपको लेक्चर बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर। कोई क्वेरी, कोई इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेरी है, अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया उस पर आप मुझसे बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है, क्लियर, ओके, थैंक यू। Like a Hellcat.